जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकुल यौगिकों की संरचनाएं पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। निकेल CN4 और ऊपर लिख लिया मान लो 2-। ठीक है। क्वेश्चन कहेगा इसकी संरचना बतानी है। इसके बारे में जो जो बता सकते हैं संरचना से वो अपने को सब कुछ बताना है यहाँ पर। ठीक है। तो निकेल के साथ 4 यहाँ पर CN यानी साइनो समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका IUPAC नामकरण कर लेते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा। चलिए तो 4, अब देखिए पूरा ऋणावेशित है तो निकेल में निकेलेट 8 जोड़ा जाएगा। तो 4 को कहते हैं टेट्रा सायनो निकेलेट। और 4 में से ये 2 घटाएंगे, 2 बचेंगे, सेकेंड आयन। ठीक है। तो निकेल अपने सेकेंड आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा होगा, दान कर रहा होगा यहाँ पर। तो निकेल के साथ 4 CN समूह जोड़ना है अपने को, तो संकरण निकालना पड़ेगा। निकेल के साथ जोड़ना है इसलिए निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या आ जाएगा 3d कितने 8 और 4s2 हो गया 28, 10 और 10 20 और 8 28। ठीक है। और यहीं पर मैं लिख देता हूं 4p0 यहाँ पर। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए देखिए तो अब यहाँ पर देखिए ये तो निकेल की बात हो गई। किसकी बात हो गई, निकेल की बात हो गई। लेकिन इसने अपने क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया हुआ है। सेकेंड आयन है यानी यहाँ पर निकेल 2+ आयन की, निकेल 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को लिखना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा सबसे बाहर वाले कक्ष में से और बचेगा यहाँ पर 4s0 और 4p0। यही होगा। अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, कोई भी परमाणु अपने कौन से इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, जो उसके संयोजी कक्ष में उपस्थित होते हैं, सबसे आखिरी कक्ष में। तो सबसे आखिरी कक्ष 4s है, उससे अंदर 3d होगा। 4s आखिरी है तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का वो क्या कर देगा, दान कर देगा। ये दोनों के दोनों। ठीक है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, यहाँ थर्ड आयन होता, 2 ये जाते, 1 इसमें से चला जाता, 4 इलेक्ट्रॉन जाते, 2 इसमें से और 2 इसमें से, हो जाते 4 इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए अब निकेल 2+ आयन की सामान्य अवस्था देख लेते हैं। तो ये वाले लिखना है अपने को। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है अपने को। 1 2 3 4 और ये 5, 3d8 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। ठीक है। 4s खाली है, तो ये है 3d8 और 4s0, 4p खाली है, ये हो गया 4p0। ये हो गई सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था के बाद लिखनी होती है पुनर्विन्यासित अवस्था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बनाने होते हैं। अब उधर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं जो इसमें से ले आते, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, जोड़ा बना लेगा। तो Ni2+ की पुनर्विन्यासित अवस्था। चलिए पुनर्विन्यासित अवस्था बना लें यहाँ पर। 1 2 3 4 और 1 5, ये जोड़ा तो था ही हमारा। ठीक है। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ये जगह पूरी खाली हो गई। ये 4s वाली और ये 4p वाली। ठीक है। ये खाली है। चलिए तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 जगह खाली हैं। कितनी जगह खाली है, 5। कितनी जगह, 5 जगह खाली है। लेकिन अपने पास CN कितने हैं, 4। तो 4 CN को यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 CN को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो Ni2+ की संकरित
अवस्था। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जगह खाली थी, एक CN ये जुड़ जाएगा, एक जगह ये खाली है, एक CN यहाँ जुड़ जाएगा, 3 जगह खाली हैं लेकिन हमारे पास CN उतने हैं ही नहीं, ये जुड़ गए, ठीक है, चारों CN जोड़ दिए। तो D का एक कक्षक भाग ले रहा है, S का भी एक कक्षक भाग ले रहा है, P के 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी कौन सा संकरण आया, DsP2 संकरण, DsP2 संकरण, या लिख सकते हैं sp2d संकरण, जो चाहे अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इसमें कौन सा संकरण आया, DsP2 संकरण आया हुआ है, ठीक है। और जिसमें DsP2 संकरण होता है उनकी संरचना वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है, वर्ग समतलीय, वर्ग के आकार की और समतल के आकार की। तो निकल के साथ 4 CN जोड़ना है, देख लीजिए, 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, ये वर्ग बना दिया अपन ने, बीच में रखा निकिल, ये। तो ये संरचना कहलाती है क्या, समतल, समतलीय वर्गाकार या वर्ग समतलीय, समतलीय वर्गाकार बोल सकते हैं, वर्गाकार, या बोल सकते हैं वर्ग समतलीय, समतलीय वर्गाकार बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, वर्ग समतलीय, ठीक है। तो देखिए सब कुछ हो गया यहाँ पर, इसकी संरचना पता चल गई, संरचना कैसी आ गई, समतलीय वर्गाकार। अब बात कर लेते हैं रंग दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, लौहचुंबकीय होगा, कैसा होगा। तो देखो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जोड़े के रूप में, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं दर्शाते हैं, और प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति और कोई रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा और रंगहीन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी संरचना, टेट्रासाइनोनिक्लेट, टेट्रासाइनोनिक्लेट की संरचना हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीसरा ले लेते हैं क्वेश्चन, कोबाल्ट CN 6 कर ले और ऊपर 3 माइनस कर ले, ठीक है। तो इसकी संरचना स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इसका IUPAC नामकरण कर लेते हैं अपन। तो नाम होगा इसका 6 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, 6 में से 3 गए 3, थर्ड आयन, ठीक है, इस तरीके से। तो कोबाल्ट के साथ 6 साइनो जोड़ना है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक होता है 27। चलिए तो इसका लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देख लेते हैं 2 4 6 20 हो गए, 20 और 7 कितने हो गए 27। लेकिन ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। इसमें 3d7 को पहले कर लेते हैं, 3d7 को पहले, 4s2 को बाद में और 4p0 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये कोबाल्ट का है, यहां पर बोल रहा है थर्ड आयन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करवाना पड़ेगा। तो कोबाल्ट 3+ आयन का निकालना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करना है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से दान करेगा, जो आखिरी वाले कक्ष में होंगे, संयोजी कक्ष में, और उसके एक अंदर वाले में हो सकते हैं अंतः संयोजी कक्ष में, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। चलिए देखिए अब यहाँ पर 4s और 4p, इनको भी मैंने ऐसा ही लिखा, ये तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन दान करना है,
तो यस वाले जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे दान कर देगा, 2 हो गए, एक इसमें से दान कर देगा, तो यहाँ से 7 में से एक गए जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, हो गए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या किया, अपने दान कर दिया। चलिए अब इसी पे निकालना है अपने को कोबाल्ट 3+ की सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। चलिए लास्ट के तीनों ले लें, 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। 4s खाली है, 4s 0, 4p खाली है, 4p 0, ठीक है। d में 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब कोबाल्ट 3+ की पुनर्विन्यासित अवस्था, पुनर्विन्यासित अवस्था। चलिए जोड़े बनाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने जोड़े बन सकते हैं यहाँ से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। चलिए ये जोड़ा बनाया हुआ है 1 2, क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ आ जाएगा, एक जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला आ गया यहाँ, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ, हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। 4s खाली है, 4p खाली है। अब कोबाल्ट 3+ की संकरित अवस्था, संकरित अवस्था, ठीक है। संकरित अवस्था निकाल लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, ये जगह खाली, ये जगह खाली, s वाला खाली, p वाला खाली, ये खाली। चलिए कितने जोड़ने अपने को, 6, 1 CN 2 3 4 5 और ये 6 के 6 CN अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। संकड़ निकाल लें, देखें तो D के 1 और 1 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी D2, S का 1, P के 1 2 3, यानी कौन सा संकड़ आया, D2sp3 संकरण, D2sp3 संकड़ आ गया इसमें, D2sp3 संकड़, या बोल सकते हैं sp3d2 संकड़ आया है इसमें, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट में ये संकड़ आया हुआ है। चलिए अब इसकी संरचना, जिसमें ये संकड़ पाया जाता है D2sp3 संकड़ या sp3d2 संकड़, उनकी संरचना अष्टफलकीय हो जाती। कैसी हो जाती, अष्टफलकीय। चलिए कोबाल्ट के साथ 6 CN जोड़ना है अपने को, कोबाल्ट CO बीच में, 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN, ये 4 हो गए, कितने हो गए, 4, 2 और बचे, ये 5 और ये 6, ये संरचना, ये संरचना कैसी कहलाती है, अष्टफलकीय संरचना, फलकीय संरचना, यानी कि हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड आयन की संरचना होगी अष्टफलकीय, क्योंकि इसमें कौन सा संकड़, D2sp3 संकड़ आया हुआ है, ठीक है। तो ये संरचना की बात हो गई। अब चुंबकीय प्रकृति की बात कर लेते हैं, कैसी चुंबकीय प्रकृति होगी देख लेते हैं। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था यानी जोड़े के रूप में होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और रंगहीन होते हैं, कोई कलर यहाँ पर नहीं दर्शाने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। इसी को बदल लें, 4 AF कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी संरचना बनानी है। चलिए तो सबसे पहले इसका IUPAC नामकरण करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, और 6 में से 3 गए 3, यानी थर्ड आयन, ठीक है, हो गया। चलिए अब Fe परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6 10 10 20, 20 और 6 26 हो गए। ऐसा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं 3d6 और यहाँ 4s2 और यहाँ पर 4p0। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन अपने ये 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, यानी Fe3+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। कहाँ से दान करेगा? P में तो 0 है ही, कहाँ से दान करेगा? सबसे लास्ट वाले कक्ष में से सबसे पहले दान करेगा। संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, अभी 3 देने थे इसे, तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतः संयोजी कक्ष में से भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर 5 रह जाएंगे, 3d5। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास। तो अब इसकी Fe3+ की आयन की सामान्य अवस्था देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य अवस्था, एक 2 3 4 और ये हो गया 5, 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 4s खाली है, कुछ नहीं है, 4s 0, 4p भी खाली है, p में भी कुछ नहीं है, 4p 0। अब Fe3+ की पुनर्विन्यासित अवस्था, जोड़े बनाने ज़्यादा से ज़्यादा, विन्यासित अवस्था, चलिए देख लेते हैं पुनर्विन्यासित अवस्था में। 1 2 3 4 और ये 5, 4s वाला ऐसा ही और 4p वाले भी ऐसे के ऐसे ही तीनों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें आ जाएगा, ये आ गया, ये वाला ऐसा ही, ये तो चला ही गया इसमें, अब ये वाला निकलेगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा ही, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 थे 3d5 में, ये हो गए 2 2 4 और 1 5 हो गए। अब Fe3+ की संकरित अवस्था, संकरित अवस्था, चलिए अब संकरण निकाल लेंगे इसमें। 1 2 3 4 और 1 5, कितने CN जोड़ने हैं अपने को? 6 CN जोड़ने हैं। ज़्यादा हो गए, ये 5। ठीक है, तो ये जगह खाली है, 1 CN, ये जगह खाली है, दूसरा CN, ये जगह खाली है 3, ये जगह खाली है 4, ये जगह खाली है 5 और ये जगह खाली है 6, इस तरीके से। ठीक है, संकरण निकाल लें, देख लें। तो D के 1 और 1 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, D2, S का 1 कक्षक भाग ले रहा है S, P के 3 कक्षक भाग ले रहे हैं P3। संकरण, तो इसमें कौन सा संकरण आया है? D2sp3 संकरण आया है, D2sp3 संकरण, जिसमें D2sp3 संकरण पाया जाता है, उनकी संरचना होती है अष्टफलकीय। चलिए बना देते हैं। तो 6 CN, 1 2 3 4, बीच में आयरन, ये 5 और ये 6, ये हो गई। तो लिख देंगे नीचे इसकी संरचना कैसी? अष्टफलकीय। संरचना कैसी हो गई? अष्टफलकीय। अब प्रकृति देख ले कैसी है होगी। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में, लेकिन ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया। कैसा आ गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाता है, मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, हल्का चुंबक में जाके चिपक जाएगा, तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए रंगीन होगा, कोई ना कोई कलर जरूर ये दर्शाने वाला है। ठीक है, तो ये रंगीन होगा और अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। कोई दिक्कत आ गए समझ में? तो अपन ने सब देख लिया यहाँ पर। कुछ अब आप लोगों को अपनी मर्जी से भी कर लेना है। मैंने आपको बहुत सारे संकुल यौगिक बताए हुए हैं, उपसय संयोजी यौगिक बताए हैं, नामकरण बताया हुआ है। ऐसे ही आप उन सभी की किसी की भी आप अपनी मर्जी से
संरचना ज्यामिति पता कर सकते हैं, यानी उसमें कौन सा संकड़ पाया जा रहा है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। ये जितना एग्जाम में पूछा जा सकता था उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं। चलिए, जय हिंद।